प्रियात्मा, अगर आप भी काल सर्प दोष से डरते हैं, भयभीत होते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम यहाँ पे तार्किक रूप से व्याख्या करने जा रहे हैं कि काल सर्प दोष नहीं है, ये सिर्फ एक सर्प योग है। और ये भी व्याख्या करेंगे कि किन आधारों पर हम इसे सिर्फ सर्प योग कह रहे हैं और कब ये काल सर्प दोष में परिवर्तित हो गया। आज हम इन्हीं सब चीजों की चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और ये तर्कों पे आधारित है। यहां अंधविश्वास की कोई भी जड़ नहीं है। तो आज हमारी व्याख्या इस मुद्दे पे आधारित है कि काल सर्प दोष नहीं है, ये सिर्फ एक सर्प योग है। अगर हम प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों की बात करें तो चाहे ऋषि पराशर हो या वाराह मिहिर, दोनों ने कहीं पर भी काल सर्प दोष का शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। वाराह मिहिर ने अपने ग्रंथ जातक नभ में सिर्फ इसे सर्प योग कहा है। वहीं सारावली में भी इसे सिर्फ सर्प योग शब्द की संज्ञा दी गई है। अगर पुराने ज्योतिष ग्रंथों या शास्त्रों की बात करें या वैदिक शास्त्रों की बात करें तो वहां पर भी कहीं पे भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है काल सर्प दोष का। तो आखिर ये काल सर्प दोष आया कहां से? काल सर्प दोष लोभी और ठगी ज्योतिषियों द्वारा फैलाई गई एक भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं। ये एक तरीका है आपको डरा के ठगने का। तो ये चीज आज आपको ज्ञात हो जानी चाहिए कि काल सर्प दोष नाम का उल्लेख कहीं पर भी ज्योतिष ग्रंथों में नहीं हुआ। हम प्राचीन और प्रामाणिक ज्योतिष ग्रंथों की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ आधुनिक ज्योतिषियों द्वारा, वो भी ऐसे ज्योतिषी जिनको ठगी करना है या कमाना है, उनके द्वारा फैलाया गया एक मिथ्या भ्रम मात्र है। और इसी के लिए आपका त्र्यंबकेश्वर में, उज्जैन में, नासिक में बाकायदा पूजा पाठ होता है। आपके लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो सबसे पहले जानना यह आवश्यक है कि काल सर्प दोष जो बोला जाता है बनता कैसे। जब राहु केतु की धुरी में सातों ग्रह फंस जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष की संज्ञा दी जाती है। किंतु हैरानी वाली बात कि कई ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिनमें काल सर्प दोष है और वो सबसे टॉप पर है, जिन्हें महानतम की संज्ञा दी जाती है। चाहे वो आपके धीरूभाई अंबानी हो, चाहे वो आपकी लता मंगेशकर हो, चाहे वो आपके सचिन तेंदुलकर हो, और चाहे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप अगर देखेंगे कि काल सर्प दोष जिससे हम इतना भयभीत होते हैं वो काफी महान लोगों की कुंडली में भी पाया जाता है और उसी दोष ने उनको महान बनाया। तो आखिर क्या बात है काल सर्प दोष में? क्योंकि राहु केतु तो सिर्फ छाया ग्रह है ना, वो आपको नुकसान कितना पहुंचा सकते हैं। तो दिक्कत कहां होती है जानना यह आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, जो बोलते हैं, वैसे तो इसे सर्प दोष की संज्ञा मैं देता हूं, एक सर्प दोष है, ठीक है। और ये योग अगर आपके में बनता है, दोष नहीं है, ये योग है, योग बनता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वयं ऐसे कार्य करता है कि वो अपने को एक जगह स्थिर नहीं करता है। और जब तक एक जगह स्थिर नहीं होंगे तो तरक्की नहीं मिल सकती है।
अगर हम इन चार सेलिब्रिटीज की बात करें तो ये एक जगह एकाग्रचित्त होकर लगे रहे और उसी ने इनको तरक्की दी। तो अगर आप में ये दोष नहीं है, सिर्फ योग है, मौजूद है, तो एक जगह लग के कार्य करिए, अवश्य सफलता मिलेगी। तो आज से दिमाग में बैठा लीजिए, ये दोष नहीं है, ये सिर्फ एक योग है, सर्प योग। क्योंकि राहु केतु को सर्प की संज्ञा दी जाती है। उसको राहु को मुख बोला जाता है और केतु को पुष्प बोला जाता है। और अगर हम लाल किताब की भी बात करें तो इसे लाल किताब में से भी राहु का दोष मात्र माना है। राहु छाया ग्रह है, उसकी छाया जब ग्रहों पर पड़ती है तो व्यक्ति का मस्तिष्क काम नहीं करता। अब वो अलग अलग निर्णय लेना शुरू कर देता है, जो निर्णय उसको काफी दिक्कत पैदा करते हैं। यानी कि वो सिर्फ भ्रमित करता है, और जो इस भ्रम से बच जाता है उसके लिए यही योग कल्याणकारी हो जाता है और उसको काफी आगे ले जाता है। तो जहां तक मैंने अध्ययन किया है, जो व्यक्ति इस दोष के होने के बावजूद भी लगा रहता है, एक ही लक्ष्य साधे रहता है, क्योंकि ये योग है, फिर मैं कहूंगा दोष नहीं है, साधे रहता है, तो वो आगे जाता है। किंतु अगर आप अभी भी भयभीत हैं तो राहु के कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसको करने के बाद आपका ये जो दिमाग स्थिर नहीं होता है, इसमें बेनिफिट होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो किसी भी शनिवार को एक नारियल लें, जटा वाला, उसको एक जगह से काट दे, उसमें पंचमेवा चीनी के बूरे के साथ भर दे, उसको बंद करके किसी भी पीपल के नीचे रख दे। और भी एक कार्य कर सकते हैं कि मोर पंख किसी भी ताबीज में पहन लें, यह भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। तो आज से एक चीज जान लीजिए, काल शब्दों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं होता है। मैंने 2 सरल उपाय आपको बता दिए हैं जो करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये दोष नहीं है, ये सिर्फ एक योग है और आप में है, तब निश्चित ही बहुत आगे जा सकते हैं अगर आप सदुपयोग करें अपने समझ का, समझदारी का और समय का। जय श्री राम।